तो अभी बारिश तो नहीं रुकी, इस समय थोड़ा सा ठीक है। रात को काफ़ी बारिश हुई और काफ़ी गीला है, काफ़ी घास है आसपास, सड़क भी टूटी है अभी। तो कुछ लोगों के इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अच्छा, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया ध्यान को। एक बार मैं एक ध्यान शिविर कर रहा था, तो एक लड़की आई मेरे पास, अमेरिकन, मतलब 10वें दिन, और बोलने लगी कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे से क्या प्रश्न भाई, मेरे को तो जानती है क्या? बोले नहीं, मैं टीचर के पास गई और मैंने पूछा कि मैं तो म्यूज़िक वाली हूँ, तो अब क्या होगा? तो क्योंकि उसने हाँ, थी तो वो नई स्टूडेंट थी, मतलब पहली बार वो कर रही थी। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट, मतलब जिन्होंने एक बार 10 दिन का कोर्स कर लिया, तो उनको 8 शील देते हैं, जिसमें एक है कि हम संगीत नहीं करेंगे, नाच गाना नहीं करेंगे। हालांकि वहाँ 10 दिन में कहाँ नाच गाना करेंगे, क्या संगीत करेंगे, पर वो फॉर्मेलिटी है, वो देते हैं 10 शील, 8 शील। तो उसने टीचर से पूछा कि उसमें तो वो भी है। तो टीचर ने कहा कि उससे बात कर ले, वो म्यूज़िक वाला है। टीचर को मेरे बारे में पता था, तो खैर उससे बात हुई। तो कई बार हम ये लगा लेते हैं कि बस ध्यान वाला है तो और कुछ नहीं करना है, बस या तो ध्यान करो, मतलब शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जियो, इधर उधर कुछ नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई डांस नहीं, कोई आर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। थेरवादा में एक है कि हम म्यूज़िक नहीं करेंगे, संगीत नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी है, तो उसको आप छोड़ दें। 5 शील काफ़ी हैं। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। ये 5 शील आपने पाल लिए तो यही बहुत हैं, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले यही 5 शील दिए भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, गृहस्थों को, सबको। वो शील बाद में धीरे धीरे बने। किसी ने कोई घटना हुई, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो बुद्ध के पास रिपोर्ट आई, फिर उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, अच्छा इसका एक शील बना दो, तो वो बहुत है। तो क्या सिर्फ मतलब ध्यान करना चाहिए और बाकी जो हार्ड कोर ध्यान वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको ज़िंदगी भी जीनी है, तो आपको काम भी करना पड़ेगा, बिजनेस भी करना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, जो भी आप कर रहे होंगे, तो सब तो आप कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो आप ध्यान करिए। लेकिन अगर नहीं मिलता इतना, तो थोड़ा सा ध्यान आप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। लेकिन कई बार समय मिलता है और ध्यान हो नहीं पाता। जैसे अब कल शाम को मैं बैठा, मतलब बुखार के बाद थोड़ा सा अभी तक भी मेरा नॉर्मल नहीं हो पाया। सुबह की सिटिंग मेरी ठीक हो रही, शाम की सिटिंग में 30 मिनट बैठ पाया और बहुत नींद आ रही है। अभी 7 ही बज रहे। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? तो उस समय ये चीज़ें काम आती हैं। जैसा म्यूज़िक है, तो उस समय मैंने थोड़ा म्यूज़िक किया। कोई एक दोस्त हैं जो कहती हैं कि थोड़ा आप म्यूज़िक और म्यूज़िक के वीडियोस बनाइए, तो मैंने कहा अब इसमें तो कितने वीडियोस डालेंगे ये तो कहीं म्यूज़िक का ही चैनल ना बन जाए फिर। तो मैंने कहा मैं आपके लिए अलग से कुछ ऑडियो क्लिप्स भेज दूंगा। मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, छोटा सा, उनको भेजा। वो बहुत खुश हुई। और उससे क्या हुआ, उससे मेरी नींद चली गई। उसके बाद में फिर एक सीटिंग की। तो चैंटिंग भी है, जिनका अगर चैंटिंग पे थोड़ा सा फेथ है, श्रद्धा होनी ज़रूरी है नहीं तो होता नहीं, मैं कभी कभार चैंटिंग भी कर लेता हूँ, वो कर लीजिए। आप म्यूज़िक कर लीजिए, ख़ास तौर पे अगर गा सकते हैं। गाने में आपको कुछ नहीं चाहिए, तानपुरा आपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऐप्स हैं, और तानपुरा आप लगा लीजिए अपने स्केल पे। अगर पुरुष हैं तो सी शार्प या सी ठीक है, अगर महिला हैं तो ए या ए शार्प, या कई बार बी, अगर थोड़ी सा आपका ऊंचा है स्केल,
वैसे बी लगाएंगे तो पुरुष महिला दोनों ही गा सकते हैं। सिर्फ अलापचारी कीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए ऑनलाइन, जिनको ऑलरेडी आता है वो कर सकते हैं। तो गाने में क्या है, जब आप गा रहे हैं तो पूरा महसूस करिए। तो अभी कर रहे हैं तो अंदर आप वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। और सिर्फ अलापचारी करिए, गाना भी गा सकते हैं लेकिन उसको अंदर फील करना है, तो आपका ध्यान उससे भी हो जाएगा। कोई पेंटिंग करता है तो आप पेंट करना शुरू कर दिए, बहुत अच्छा नहीं भी करते, आप अपने लिए करना है, उसके लिए करना है कि वहीं रहना है और अपने को महसूस करते रहना है। पेंटिंग करते समय आप लिख सकते हैं, आप कोई स्केच बना सकते हैं, टाइम है तो आप घूमने भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काम करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट ले आएँ, छोटा मोटा फ्लूट ही ले आएँ या हारमोनियम ले आएँ, आप उस पर सीख सकते हैं। कीबोर्ड आजकल बहुत छोटे छोटे मिल जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि अवेयरनेस रहेगी, और ये जितनी चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, आर्ट है, डांस है, ये दोनों दिमाग को, जो राइट ब्रेन लेफ़्ट ब्रेन है, उसको एक करने का काम करता है। कि तो ये होल ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, तो उससे मदद मिलेगी। जो ब्रेन के पाथवेज हैं उसको चेंज करने में मदद मिलेगी, आपका क्वालिटी टाइम उसमें जाता है। तो म्यूज़िक ख़ास तौर पे, अगर आप बहुत थके भी हैं तो आप म्यूज़िक करना शुरू कर दें, गाना शुरू कर दें, तो थकान उतर जाती है। मतलब मैंने ये अपने साथ देखा है। जो चैंटिंग करना शुरू कर दें, अगर कुछ लोगों का चैंटिंग में है, तो उससे थकान भी चली जाती है, और उसके बाद आप अगर चाहें तो बैठ भी सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, होगा नहीं होगा टाइम, फिर भी आप अपना फ़ोन चेक करना कि आपने कितना फ़ोन किया आज सारे दिन में उसके लिए पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है। लेकिन जब कहें कि कोई ध्यान करना है, कोई क्रिएटिव करना है, बोले हमारे पास समय नहीं है ठीक है भाई, तो समय है, समय निकाल सकते हैं। मतलब आधा घंटा 20 मिनट समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान भी नहीं हो रहा है तो क्रिएटिव चीज़ें करिए। जैसे अब मंक्स क्या करते हैं, वो तो बहुत सारे ट्रेडिशन के मंक्स तो म्यूज़िक कर नहीं सकते, आर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट के लिए बुद्ध ने मना नहीं किया। तो कई लोग स्केचेस बनाते हैं, कारपेंट्री कर सकते हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन सिंपल एक्सरसाइज है उनकी कि चलो आंगन में थोड़ा झाड़ू मार लेते हैं, तो झाड़ू भी मार रहे हैं और बोधपूर्वक अपने को भी देख रहे हैं। तो इस तरह की सिंपल एक्सरसाइज, या अपने रोप, कोई जो चीवर है कहीं फट गया तो उसमें पैच लगा रहे हैं, तो ये सारी एक्सरसाइजेज को अगर आप ध्यान बना लें तो वही ध्यान हो जाएगा, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और 5-10 मिनट अगर आपने करना शुरू किया, जो एकदम शुरुआत में, कुछ लोग तो इसमें ध्यान करने वाले हैं, वो तो करते ही होंगे सिटिंग्स, लेकिन ये उनके लिए जो एकदम शुरू करना चाहते हैं, अभी शुरू नहीं हो पा रहे, तो यहाँ इन चीज़ों में आप अवेयर रहना शुरू कर दीजिए। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, तो आप पूरी तरह अवेयर हैं वहाँ, कैसे सब्जी काट रहे हैं, क्या सेंसेशन हो रही है। आप खाना खा रहे हैं तो जैसे आपको ध्यान आ जाए आप अवेयर होना शुरू कर दीजिए। जब शुरू कर रहे हैं खाना तो पहले थैंक यू कर दीजिए सबका, जहाँ जहाँ से खाना आपके पास आया, जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने 5-10 मिनट बैठना शुरू किया तो ये अवेयरनेस थोड़ा बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि वो रिमाइंड करवाता है। जैसे सुबह सुबह आप अगर 5 मिनट बैठ गए और आपने कहा कि आज सारे दिन मैं कोशिश करूँगा कि अवेयरनेस से काम करें। अब उसको फिर से टेंशन नहीं बनाना। मेरी किससे बातचीत हो रही थी, तो लड़का है यंग, वो कह रहा गुरुजी उससे टेंशन हो जाती है हर समय अवेयर। मैंने कहा हर समय किसने कहा अवेयर, हर समय तो रहा भी नहीं जा सकता। जब याद आ जाए आपको, ठीक है, उसको टेंशन नहीं बनाना कि अरे नहीं मेरे से तो अवेयरनेस रही नहीं, और फिर बाद में नहीं, ऐसा नहीं। जब याद आ जाए, अच्छा 2-4 सांस देख लो,
ठीक है, थोड़ा सेंसेशन देख लो बॉडी में क्या हो रही, क्या काम कर रहे थे वो देख लो, बस बहुत है इतना। वो धीरे धीरे वापस आता रहेगा, थॉट पैटर्न पता चलता रहेगा क्या क्या चल रहा है दिमाग में। तो अगर निगेटिविटी आ रही है, निगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो पहले बुद्ध ने कहा उनको थोड़ा अलग कर लो। तो उनको अलग करने के तरीके हैं, आप पिछले वीडियोस देख लें, नहीं तो फिर भी आपको बताएंगे। पहले उनको चेंज कर दो। अगर लस्ट का थॉट आ रहा, अगर इलविल का थॉट आ रहा, द्वेष का, गुस्से का, उसको पहले चेंज कर लो और जो काम कर रहे हैं वहाँ आ जाओ। और अगर समय है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ जाओ। जैसे फ़ोन चला रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर वही होता है। तो उसको रख के चलो 2-4 सांसें देख लेते हैं। तो इससे अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अभी की जो जागरूकता है, और इससे बहुत फ़ायदा होगा ध्यान के अलावा। बुद्ध ने भी कहा कि हर समय आप हर एक्टिविटी में ध्यान कर सकते हैं।